स्वागत है आपका P3 भारत में। मैं हूं आपके साथ राज हिंदुस्तानी। आज हम आगरा नगर निगम क्षेत्र के टेढ़ी बगिया इलाके में पहुंचे हैं। वार्ड संख्या 82। नगर की सरकार 5 साल बाद चुनी जाती है और 5 साल बाद वो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि उनके बीच एक ऐसा नेता हो जो विकास की बात करे। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का नेता आपका होना चाहिए। भारती जी जैसा नेता होना चाहिए। भारती जी ने पिछले 10 सालों में हमारे वार्ड संख्या 28 पर काम किया था, जो अब 32 हो चुका है, और हमारे वार्ड में है 82 में। अब वो हमारे वार्ड की बहुत ही विकास कराएंगे। अब ऐसा क्या काम एक पार्षद के हाथ से आप चाहते हैं कि एक पार्षद नेता हो तो वो कम से कम नगर निगम में क्या काम कराया आपने? हमारे नेताजी ऐसे हैं, वो सब लोगों की सुनते हैं और समझते हैं सभी की, और ये है कि सभी के साथ और सबका साथ सबका विकास ही हमारा साथ है। अच्छा, ये पूरा बहुजन इलाका माना जाता है। आपके यहाँ मेयर भारतीय जनता पार्टी से थे, क्या कभी आप लोगों के बीच भी आते थे? नहीं आए। आपको लगता था कि उन्हें आना चाहिए था? आना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं आती है। और आप क्या कह रहे हैं, अभी क्या समस्याएं ऐसी रह गई हैं जिनका समाधान होना बाकी है? मैं समस्या बताऊं, यहाँ पानी की समस्या है, खनिजों की समस्या है, नालियों की व्यवस्था, जो चौक हैं, नाले चौक रहते हैं। और नेता कोई भी हो, हम तो वोट जो काम कराएगा उसको हम वोट देंगे। और विकास जहाँ पानी की नदियाँ बहेंगी, जहाँ नाले चौक पड़े हुए हैं, वो अगर सुरक्षित से सही तरीके से कराएंगे तो हमारा वोट वहीं आएगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी से मेयर प्रत्याशी वाल्मीकि समाज से आए हैं, इसका कोई फर्क पड़ा है आपके यहाँ? देखो, आदरणीय बहन जी ने वाल्मीकि समाज को, महिला को टिकट दी है, और मैं जानता हूँ किसी ने अभी तक टिकट नहीं दी है। और कम से कम 1 लाख वाल्मीकि समाज है और जाटव समाज है, सब समाज का वोट आदरणीय लता वाल्मीकि जी को मेयर का प्रत्याशी है, वो उन्हें भारी बहुमत से विजयी मिल रही है। आपको लगता है कि बहुजन का विकास जो बहुजन ही कर सकते हैं? हाँ, हमारा जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो ही उसके साथ ही विकास हो सकता है। और आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक लंबा समय इस इलाके को दिया होगा, कितना विकास हुआ है इस इलाके में पिछले दौर की बात करें? अभी तो इस क्षेत्र में बहुत नॉर्मल विकास हुआ है। हाँ, क्या क्या समस्याएं हैं? ये देखो, कमला नगर है, टाइमना कॉलोनी है, उस क्षेत्र में विकास हो जाए। जहाँ दलितों की बस्ती होती है वहाँ तो विकास नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ कागजों में फॉर्मेलिटी चलती है। देखिए, एक बड़ी बात इन्होंने कही, आगरा महानगर है, इंटरनेशनल शहर है, लेकिन जहाँ दलित इलाके हैं वहाँ कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार लोग होते हैं, ऐसा इनका कहना है। कहीं ना कहीं शहर के वो चुनिंदा इलाके जो पहले बहुत समय से डेवलप होते रहे हैं, बार बार पैसा वहीं लगता है, यानी विकास का पहिया एक ही धुरी पर घूमता है। लोगों की ये कहीं ना कहीं पीड़ा है। क्या लगता है, इस बार बदलाव होगा? अब देखो, हमारे मेयर जी निकल जाएंगे तो बदलाव भी हो सकता है। आपको लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी ने जो फैसला किया वो अच्छा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन एक तरफ राम राज की बात हो रही है, एक तरफ बहुजन हिताय की बात होती है, तो ऐसे में ये विचारधाराएं तो टकराती हैं आपस में, तो उसमें कैसे आप अपने नेता का चुनाव कर पाएंगे? हमारा चुनाव अच्छा है तो हम चुनेंगे ही अपने नेता को। तो आप महिला हैं, थोड़ा बताइए कितना विकास हुआ है आपके यहाँ, क्या चाहती हैं आप? हमारे यहाँ पे हम यहाँ रोड पर रहते हैं, और जो बस्तियों में, कॉलोनी में, वो वहाँ पर विकास नहीं हुआ है। ये हमारे नेताजी हैं, अभी इस बार से जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये जीत जाते हैं तो ये विकास कराएंगे। कभी मेयर आते हैं आगरा के आपके बीच में? हमारे बीच में अभी तो आए नहीं है मेरे यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी से नवीन जैन यहाँ मेयर हुए, वो कभी आए इधर इस इलाके में? इस इलाके में कभी नहीं आए वो तो। कभी नहीं आए। वो इधर नहीं आए, इस इलाके में नहीं आए। अब क्या लग रहा है, मेयर में बदलाव होगा? हाँ, अब मेयर में बदलाव होगा, क्योंकि अब जो है वाल्मीकि खड़ी हुई हैं तो वो हमारी सुनेंगी, हम उनकी सुनेंगे, वो हमारे प्रति कुछ करेंगी। आपको लगता है कि वो आपकी आवाज़ बनेगी? हाँ, हमारी आवाज़ बनेगी। महिला की आवाज़ बन सकती है। देखिए, बड़ी बात है, महिला कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा कर रही हैं, और लता वाल्मीकि क्योंकि PhD हैं, उनको लगता है एक पढ़ी लिखी प्रत्याशी के जीवन में बदलाव ला सकती हैं। नगर निगम की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। सदन में आप पहले भी रह चुके हैं, पार्षद दल के नेता भी रहे हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच हैं? मैं सबसे पहले वार्ड 82 की जनता का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि मुझे वार्ड 82 से टिकट मिला है। और जैसे ही वार्ड 82 में मैं प्रवेश किया तो लोगों ने बड़ा स्नेह प्यार दिया मुझे। मैं इसलिए पुनः एक बार उनका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि क्षेत्र में सबसे समस्या है, यमुना का किनारा है, बहुत ऊंची ऊंचे गलियां हैं, लोगों के मकान बहुत नीचे हैं,
पानी का भराव रहता है, पानी की निकासी की कोई साधन नहीं है। इसलिए मेरा इसी मुद्दे को लेकर के पानी की गंभीर समस्या है। पहले भी मैंने पानी के लिए आपके साथ बहुत सदन में भी और वाटर वर्क्स पर आंदोलन किए हैं, उसकी वजह से बहुत पानी की समस्या हल हुई है। और भी जहां मैं जा रहा हूं लोगों के सामने पानी की समस्या है, मैं उसके आश्वासित कर रहा हूं कि समय रहते मुझे अगर मौका मिलता है तो आपकी पानी की समस्या को दूर करने का भरसक प्रयास करूँगा। एक बात आपने कही कि यहाँ मकान नीचे पड़ गए हैं और रास्ते ऊंचे होते जा रहे हैं, तो ये क्या विभागीय सामंजस्य नहीं है या प्रशासनिक बॉडीज़ जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि नगर का विकास कैसे हो, तो उनको आप किस तरीके से मानते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे? देखिए, नगर निगम क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ की मलिन बस्तियाँ नगर निगम सीमा के अंतर्गत है। नगर निगम सीमा में भारतीय जनता पार्टी का करीब 25 साल से कब्जा है, लेकिन उन्होंने मलिन बस्तियों की तरफ बिल्कुल कहीं ध्यान नहीं दिया है। कहीं वाल्मीकि बस्ती है तो वाल्मीकि बस्तियों में आज तक खरंजा नहीं, मैं अभी गया था, वाल्मीकि बस्ती है इस्लाम नगर के पीछे, आप यकीन नहीं करेंगे, आप वो लोग रह रहे हैं, हम लोग निकल नहीं सकते, नाला खुला बह रहा है, सड़कें कच्ची हैं, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है, तो बड़े दुखी थे लोग। तो मैंने आश्वासित किया है कि अगर मुझे मौका मिला तो आपकी इस नरक से निकालने का भरसक प्रयास करूंगा। ये नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है, जिसकी वजह से जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, एक बड़ी बात आपने कही, आगरा नगर निगम की बात करें या पूरे प्रदेश में देश में बात करें तो स्वच्छता समाज अपने आप में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। शहर को स्वच्छ बनाने का, नगर पंचायतों को स्वच्छ बनाने का काम सबसे बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज करते हैं। लेकिन उन्हीं के इलाकों में जब आप गए तो आपने देखा कि वहाँ बद इंतजामी है, हालात नारकीय हैं, लोग नरक में जीने को मजबूर हैं। 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो जब विकास नहीं हो रहा है तो फिर क्यों जनता उनको चुन लेती है बार बार, क्या वजह? जनता भोली भाली और इसलिए वो बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने पूरी रणनीति के साथ हमने अपना प्रत्याशी उतारा है और भारतीय जनता पार्टी की जो 25 साल से धोखा देकर के वोट दिया, इस बार जनता जागरूक है और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी पर मेयर हमारी लता वाल्मीकि जी को वोट दे रहे हैं। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी खाता बंद हो जाएगा, क्योंकि तो मिले जुले क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में जिस तरह का विकास हुआ है, उस जनता की आस है कि जब उन्होंने उस क्षेत्र में विकास किया है तो हमारे क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ के विकास करेंगे। तो ये जनता ऐसा क्या वजह रही कि आपका वार्ड इस बार बदला गया? यहाँ बहुत बड़ी दलित समाज की आबादी है और सर्व समाज के लोग रहते हैं और विकास से वंचित क्षेत्र है, इसलिए पार्टी की ओर से निर्देश किया गया कि आप वार्ड 82 से चुनाव लड़ें, जिससे कि इस क्षेत्र का भी विकास हो सके। आपके समर्थकों से भी जान लेते हैं जो लगातार आपके बीच में कैंपेन कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ विकास की ज़रूरत है जो अभी नहीं? यहाँ पहले नंबर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। यहाँ टैंकरों से लोग वहाँ पानी भरते हैं और हम भी सर भरते हैं। हाँ। और यहाँ गलियाँ कभी साफ नहीं हैं। लेकिन आगरा में तो कहा जा रहा है कि भागीरथ आए और गंगा ले आए, तो यहाँ तो नहीं है। यहाँ मतलब हमारा मतलब वहाँ से क्षेत्र है। हाँ। वो क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, हम पानी लेते हैं साहब। ये यमुना पार इलाके में। हाँ, हाँ। और आप क्या कह रहे हैं, पानी कितनी समस्या है? पानी की तो बहुत समस्या था, थोड़े से छोटे से क्षेत्र में पानी आता है और जैसे बताया ऐसे इस्लाम नगर है और वाल्मीकि बस्ती है, उधर तो बिल्कुल नहीं आता पानी। वहाँ तो टैंकरों से पानी भरते, 35-40 रुपये का एक ड्रम भरवाते हैं। और नगर निगम से कभी साफ सफाई की टीम आती है आपके? कभी नहीं आई हमारी, कभी नहीं आई। लेकिन यहाँ पार्षद तो बहुजन समाज पार्टी के ही होते रहे। वो ही हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, कोई निश्चित तौर से कोई रोज नहीं आते हैं, हफ्ते में एक आध बार महीने में आता है। नगर निगम का सहयोग नहीं मिल पाता है क्या? मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। सफाई कर्मचारी आते हैं? हाँ, आते हैं, रोड की सफाई कर जाते हैं, अंदर बस्ती में नहीं जाते हैं। क्या कारण मानते हैं आपके नगर निगम में मेयर आपका नहीं है, इसलिए ऐसा होता है? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मेयर बनते रहे इसलिए क्या वजह रहती है? जब तक यहाँ से दलित समाज को नहीं करेगा, जब तक यहाँ विकास नहीं हो पाएगा। जब से यहाँ बहुजन समाज मेयर बनेगा तभी ये समस्या खत्म, उससे पहले समस्या खत्म नहीं हो सकती है। ये टेढ़ी बगिया इलाका है, वार्ड नंबर 82। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पहले से ही अपना वर्चस्व कायम किए हुए है और पहले भी पार्षद यहाँ बहुजन समाज पार्टी के हैं, लेकिन विकास से कहीं ना कहीं ये क्षेत्र अभी उपेक्षित है। यहाँ क्षेत्रीय लोगों को ये उम्मीद है कि जब इनके सदन में महापौर के तौर पर जब इनका नेतृत्व पहुँचेगा तो इनके क्षेत्र का विकास होगा। यानी इस क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं इस बात की तलाश में जुटी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को बदलकर बहुजन समाज अपना वर्चस्व कायम करने की तैयारी में है।
हम आगरा के अलग अलग इलाकों में युवाओं से भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर पिछले 5 वर्षों में आगरा कितना बदला है, क्या कुछ विकास आगरा में हुआ है, या अभी जो युवा सोचते हैं वो किस तरह का आगरा सोचते हैं, उनके कल्पनाओं का आगरा कैसा होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कैसा आगरा हो आपके सपनों का। हमारे हिसाब से जो आगरा होना चाहिए पूरा का पूरा विकसित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है किसी। अभी हम प्रत्याशियों पे बात बाद में करेंगे, पहले हम एक आगरा के नागरिक होने के नाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि आगरा में जब इंटरनेशनल पर्यटक आता है तो कैसी छवि जाती है अभी वहाँ। इंटरनेशनल आगरा के मतलब जो भी बाहर के जो लोग आते हैं यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो कचरे की रहती है, तो उनके ऊपर बहुत ही बुरी छवि जाती है। आप बताइए आगरा में अभी क्या विकास की ज़रूरत है जो आपको लगता है कि अभी नहीं हुआ वो होना चाहिए। वो क्या गरीब आदमी की वो गरीब परिवार है उनके लिए सही टाइम पे जो सरकारी योजना है वो पहुंचनी चाहिए। जो गरीब परिवार है उनके लिए सरकारी योजना हर घर तक पहुंचनी चाहिए, और तो सब ठीक है। आप बताइए आपको क्या लगता है अभी आगरा में क्या काम ऐसे होने चाहिए जिससे आपके आगरा की तस्वीर बदले। हमारी आगरा में ये है कि हमारे और नाली गंजे बढ़िया बनने चाहिए और समर लगनी चाहिए और पानी वाटर वक्त तक आना चाहिए। आप बताइए क्या समस्या रहती है। हमारे घर पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। पानी की और साफ सफाई कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती। और आप बताइए, आप युवा हो, सुबह सुबह हो जाती है, बस नगर निगम वाले आके चले जाते हैं। मतलब मिला जुला संगम है आपका, कुछ कुछ है कुछ कुछ नहीं है, तो सभी तरह के लोग हैं यहाँ पर। आप बताना चाहोगे क्या काम ऐसे हैं जो अभी नहीं हुए हैं, होने चाहिए। पानी की समस्या बहुत कठिन है, 4 साल से हमारी गली में पानी नहीं आ रहा है। हाँ, तो टैक्स लेने वाले आते हैं? नहीं आए हैं अभी, खाली आधार कार्ड और जो नल फिटिंग हुई है वो करा गए हैं, उसके बाद फिर आई नहीं है वो आधार कार्ड। हाँ, पानी की समस्या है, 4 साल हो गए जब से हमारी गली में पानी नहीं आ रहा। आप युवा हो, आप ये बताइए आगरा में अभी ऐसा क्या काम होना चाहिए जिससे लगे कि बाहर का जब व्यक्ति आगरा आए तो उसको एक बेहतर आगरा की तस्वीर जाए। पानी नहीं है, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर टैंकर आ रहे हैं, रोज़ 40-50 रुपये का 100 रुपये का पानी भरे जाता है, कहाँ से कमा गरीब इंसान बताओ। और जो मजदूर परिवार हैं जो ठेल रेडी खोमचे लगाते हैं उनके लिए नगर निगम से कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है सर, ये रेडी लगने वाले ने खड़े भगा देते, पुलिस वाले आते हैं, जो आता है वो भगा देता है, रेडी पटरी वालों को पैसे मांगते हैं, पैसे तो। लेकिन नगर निगम ने तो इसके लिए एक पूरा प्लान बनाया हुआ है, स्मार्ट सिटी में आपका शहर आता है। कोई वो नहीं है, भगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो यहाँ से हटाओ कि वो करो, पुलिस आती है तो वो भगाती है, सबसे काम यहाँ होता है। आप क्या चाहते हैं इसमें, क्या क्या ऐसा मतलब रेडी पटरी वालों को जगह थोड़ी बहुत तो कहीं लगाने को, मजदूरों को तो वो दिया जाए सहयोग। देखिए बड़ी बात है, कहीं ना कहीं शहर में इस तरह की समस्याएं हैं कि न तो रेडी छेड़ी वालों को व्यवस्थित रूप से नगर निगम की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था दी गई या स्थान दिया गया जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। एक दूसरी बड़ी समस्या इस इलाके में मिली कि यहाँ पानी के लिए लोग बहुत तरस रहे हैं, यानी प्रतिदिन लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। ऐसे में जो लोग भागीरथ बने थे उनको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आगरा से पृथ्वी भारत के लिए राज हिंदुस्तान।